तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस क्यों रविचंद्रन अश्विन से नाराज हैं? क्या उनकी नाराजगी सही है या नहीं? चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियली एक ट्वीट डाला जिसके बाद से अश्विन की ट्रोलिंग और ज्यादा होने लग गई और सीएसके फैंस तो मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स का ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर कहने लग गए हैं। तो क्या कुछ हुआ है अश्विन के बीच में और क्यों चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अश्विन को ट्रोल कर रहे हैं और कैसे इस पूरे फियास्को में सारी आईपीएल टीम्स के फैंस की हिपोक्रेसी दिख रही है, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि जिस रूल के लिए आज बाकी टीम्स के फैन क्लब्स चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रोल कर रहे हैं, उसी रूल का इस्तेमाल करके बहुत सारी टीमों ने अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में इंक्लूड किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और सबसे पहले अभी ये वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। इस साल आईपीएल 2025 के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए। उनकी जगह आयुष महात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट अपनी टीम में इंक्लूड किया। उसके बाद गुरजपनीत सिंह जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उनकी जगह डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में इंक्लूड किया गया। और उसके बाद वंश बेदी जो इंडियन विकेट कीपर थे, वो जब इंजर्ड हुए तो उसके बाद उर्विल पटेल को टीम में इंक्लूड किया गया। ये तीनों ही बैटर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तीनों को ही इस टीम का फ्यूचर कहा जा रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट सीजन में चेन्नई विजय शंकर हो, राहुल त्रिपाठी हो, अश्विन हो, ऐसे प्लेयर्स को रिलीज करके इन तीनों प्लेयर्स की टीम में जगह बना देगी। और हो सकता है कि वंश बेदी और ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में इंक्लूड करके रखे। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस का केस इसलिए भी और बड़ा बना बिकॉज अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेवाल्ड ब्रेविस ने एक ब्रिलियंट 100 मारी। तीसरे T20 मैच में भी उन्होंने 50 मारी। तो डेवाल्ड ब्रेविस इस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आईपीएल में भी डेवाल्ड ब्रेविस ने बहुत अच्छा खेला। तो कई टीम्स के फैन क्लब्स जो हैं वो सीएसके पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती फेक इंजरीज दिखा के जो अपनी ऑक्शन में गलतियां थी उनको सुधारा। आयुष महात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस और उर्विल पटेल जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में इंक्लूड किया। अब उनकी इंजरीज फेक थी या नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर आईपीएल बोर्ड ने उनकी इंजरीज को अप्रूव किया है, उनके इंजरी रिप्लेसमेंट्स को अप्रूव किया है, तो उन पे सवाल उठाना थोड़ा सा यहाँ पे गलत बात है। हालांकि गुरजपनीत सिंह जब वहां पे डेवाल्ड ब्रेविस का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था सीएसके कैंप में, वो वहां पे फोटो में मौजूद थे, यानी वो अभी भी सीएसके कैंप में मौजूद थे। लेकिन केकेआर ने भी ऑक्शन में उमरान मलिक को खरीदा और उमरान मलिक चोटिल हो गए। लेकिन उसके बावजूद केकेआर ने ऑफिशियल पोस्ट डाला कि उमरान मलिक टीम के साथ रिहैब कर रहे हैं। तो उमरान मलिक भी तो टीम के साथ रिहैब कर रहे हैं, हो सकता है गुरजपनीत सिंह भी रिहैब कर रहे हो। लेकिन फिर कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई कि गुरजपनीत सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस मैचेस में देखा गया जहां पे डेवाल्ड ब्रेविस भी खेल रहे थे, गुरजपनीत सिंह भी खेल रहे थे। तो लोगों का यह भी कहना है कि गुरजपनीत सिंह तो चोटिल है ही नहीं, उनकी इंजरी फेक करके चेन्नई सुपर किंग्स ने डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में इंक्लूड किया है। अब जिस बात के एकदम करेक्ट एविडेंस नहीं है उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो करी जहां पे उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट्स निकल के आई कि डेवाल्ड ब्रेविस को पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अप्रोच किया था और दिल्ली कैपिटल्स उनको प्लेइंग टाइम इंश्योर नहीं कर रही थी, उनको प्लेइंग 11 में श्योरिटी नहीं दे पा रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको प्लेइंग 11 की श्योरिटी दी, उनको कहा कि आप पहले मैच से हमारी प्लेइंग 11 में खेलोगे। लेकिन अश्विन ने यह भी कहा कि जो 75 लाख वाला बेस प्राइस था डेवाल्ड ब्रेविस का, उसके ऊपर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको एक्स्ट्रा मनी दिया है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस इस एक्स्ट्रा मनी वर्ड से परेशान हो गए। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को अपने क्लब चेन्नई सुपर किंग्स को बैकस्टैब करने के आरोप लगा दिया। कई फैंस का कहना था कि अश्विन अपने क्लब के बारे में ऐसे सीक्रेट्स कैसे अनवील कर सकते हैं। तो वहीं उसके बाद कल ही चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल ट्वीट डाला जहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमने जो डेवाल्ड ब्रेविस का ट्रेड किया है, या जो डेवाल्ड ब्रेविस को हम एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट अपनी टीम में लेके आए हैं, वो हमने आईपीएल के सारे रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग किए हैं। उन्होंने बाकायदा जो आईपीएल की मीडिया रिपोर्ट होती है ना, उसका भाई स्क्रीनशॉट ही डाल दिया। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने भी एक तरह से जो ट्रोल ऑलरेडी अश्विन के पीछे पड़े हुए थे उनको और कह दिया कि भाई तुम और ट्रोल करो अश्विन को। अश्विन और ज्यादा टारगेट होने लगे। लेकिन अश्विन ने उसके बाद एक और वीडियो डाली जहां पे उन्होंने ये कहा, अंडर द टेबल बिजनेस होने की बात मैंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि भाई 75 लाख जो बेस प्राइस था डेवाल्ड ब्रेविस का, उसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको पैसा दिया है बिकॉज गुरजपनीत सिंह का जो प्राइस था ऑक्शन में वो था 2.2 करोड़, यानी कि 2.2 करोड़ तक चेन्नई सुपर किंग्स डेवाल्ड ब्रेविस को दे सकती थी। तो वही चेन्नई सुपर किंग्स ने किया। लेकिन अश्विन ने अपनी यूट्यूब वीडियो में जो एक्स्ट्रा मनी वाला वर्ड यूज किया, वहीं से चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस अश्विन को ट्रोल करने लगे। और तो भाई मेरा तो इस पे यही कहना है कि ये बात कोई सीक्रेट है ही नहीं कि डेवाल्ड ब्रेविस को एक्स्ट्रा मनी दिया गया था तभी वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आए। बिकॉज क्रिक बज ने ही शायद अप्रैल में ही ये रिपोर्ट कर दिया था कि डेवाल्ड ब्रेविस को अपने बेस प्राइस से ज्यादा मनी चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया है।
तो ये पहली बात तो कोई सीक्रेट है नहीं। तो अश्विन सिर्फ ये बता रहे थे कि भाई ट्रेड और ये जो इंजरी रिप्लेसमेंट वाले काम होते हैं, जो प्लेयर्स को लाया जाता है, ये काम होता कैसे है। ये हमेशा सिर्फ यही चीजें नहीं होती कि आपको प्लेइंग 11 की श्योरिटी दी जाएगी, आपको टीम में जगह दी जाएगी, यही नहीं होता, एक्स्ट्रा मनी भी प्लेयर मांगता है। इट इज ऑल फेयर। अगर रूल है कि 2.2 CR तक गुरजपदीप सिंह का जो पैसा था उस 2.2 CR तक सीएसके डेवाल ब्रेव्स को दे सकती है, तो सीएसके ने वो दिया, दैट वाज ओनली फेयर। अब यहां पे जो बाकी टीम्स के फैन क्लब्स हैं उनकी मैं हिपोक्रेसी आपको बताता हूं। इस साल अगर चेन्नई ने अपना इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे एक बहुत अच्छा प्लेयर ले लिया तो सारे लोग चेन्नई के इस इंजरी रिप्लेसमेंट को स्कैम बता रहे हैं। सबसे पहले रिसेंटली सोशल मीडिया पे सीएसके के जो सबसे बड़े फैन क्लब टारगेट करता है वो है आरसीबी का फैन क्लब। अब आरसीबी इस साल अगर अपना पहला टाइटल जीती तो उसके कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। और आरसीबी फैंस शायद भूल गए होंगे कि रजत पाटीदार टीम में आए कैसे थे। 2022 के आईपीएल में लवनीश सिसोदिया के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे रजत पाटीदार टीम में आए थे और उसके बाद उस सीजन में रजत पाटीदार ने वो एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। उसके बाद नेक्स्ट सीजन लवनीश सिसोदिया को रिलीज कर दिया गया और रजत पाटीदार को रिटेन कर दिया गया। तब आरसीबी के फैंस ने क्यों इस इंजरी रिप्लेसमेंट को स्कैम क्यों नहीं बोला? और ये तो मैं रजत पाटीदार की बात कर रहा हूं। आरसीबी के 3-4 जो सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं उनकी हिस्ट्री में, उनमें से एक प्लेयर क्रिस गेल भी रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आए थे। डर्ग नैनेस की जगह वो 2011 में एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर आए। 12 मैचेस में 608 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद नेक्स्ट सीजन क्रिस गेल को रिटेन किया और डर्ग नैनेस को रिलीज कर दिया। तब क्यों नहीं वहां पे रिप्लेसमेंट स्कैम की बात की गई? और ऐसा तो है नहीं कि चेन्नई ने ये जो इंजरी रिप्लेसमेंट लिया है प्लेयर, ऐसा वाला केस ये पहली बार किया है। 2022 के आईपीएल में एडम मिल ने जो इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह मथीशा पथिराना को चेन्नई सुपर किंग्स टीम में लेके आई और पथिराना उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। इस साल मेगा ऑक्शन से पहले पथिराना को चेन्नई ने रिटेन किया, लेकिन एडम मिलने को 2023 आईपीएल में चेन्नई ने छोड़ दिया था। उस टाइम पे क्यों नहीं ये रिप्लेसमेंट स्कैम की बात की गई? तो जब ये केसेस पहले हो चुके हैं तो ये सिर्फ इस बार ही क्यों बात की जा रही है? सिर्फ इसलिए कि डेवाल ब्रेव्स ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है। आयुष महात्रा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। उर्विल पटेल ने भी अच्छा परफॉर्म किया। और ये सिर्फ आरसीबी की बात बता रहा हूं। मेरी फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, हर्षित राणा इस साल मेगा ऑक्शन में रिटेन हुए। हर्षित राणा आज कोलकाता नाइट राइडर्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हर्षित राणा भी एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आए थे। 2022 के आईपीएल में रसीक सलाम इंजर्ड हुए, उनकी जगह हर्षित राणा टीम में आए। नेक्स्ट सीजन 2023 में हर्षित राणा को रिटेन किया टीम ने एंड रसीक सलाम को रिलीज कर दिया। तो केकेआर के फैंस जो आज सीएसके को ट्रोल कर रहे हैं, उस टाइम पे क्यों नहीं ये इंजरीज, ये रिप्लेसमेंट स्कैम की बात की गई? उस टाइम पे क्यों नहीं इस रूल के ऊपर बात की गई? उसके अलावा किंग्स इलेवन पंजाब की बात करता हूं। डेविड मिलर किंग्स इलेवन पंजाब के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे। काफी साल उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेला है। 2011 वो आईपीएल में आए। किसकी जगह आए? दिमित्री मैस्करनेस की जगह वो टीम में आए। फिर नेक्स्ट साल 2012 में क्या हुआ? मिलर भी रिटेन हुए, मैस्करनेस भी रिटेन हुए और बाकी प्लेयर्स को जो कुछ प्लेयर्स थे उनको रिलीज कर दिया गया। उसके अलावा 2016 आईपीएल में शॉन मार्श की जगह आए हाशिम अमला आए। तो 2017 में शॉन मार्श और हाशिम अमला दोनों पंजाब के लिए खेल रहे थे। दोनों को एक टीम में फिट इन करने के लिए कुछ और प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया। उस टाइम पे तो ये इस रूल के बारे में बात नहीं की गई। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात करता हूं। 2021 के आईपीएल में टी नटराजन चोटिल हुए। नेट बॉलर थे उस टाइम पे उमरान मलिक, वो टीम में आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट ईयर के मेगा ऑक्शन से पहले जो 3-4 प्लेयर्स एसआरएच ने रिटेन किए थे उनमें से एक प्लेयर थे उमरान मलिक। नटराजन को रिलीज कर दिया गया था। तब इस रूल की बात क्यों नहीं की गई? सिर्फ आज ही बात की जा रही है। और उसके अलावा मुंबई इंडियंस की बात कर लेता हूं। मुंबई इंडियंस भी सीएसके के पीछे पड़ी रहती है ना। तो मुंबई इंडियंस के लिए लेंडल सिमंस 2014 के आईपीएल में रिप्लेसमेंट बन के आए जलद सक्सेना की और सिमंस को नेक्स्ट सीजन 2017 तक रिटेन किया मुंबई ने। और जो 2015 और 2017 में मुंबई ने टाइटल जीता उसमें एक इंटेग्रल पार्ट थे लेंडल सिमंस। तो मेरा ये सीधा साधा कहना है कि भाई लिस्ट जो है, अभी कुछ और प्लेयर्स की भी बात कर लेता हूं। अभिषेक पोरेल दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत की इंजरी रिप्लेसमेंट बन के आए थे 2023 में, जब अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे। तो 2024 के आईपीएल में जब ऋषभ पंत वापस आए तब क्यों नहीं अभिषेक पोरेल को रिलीज कर दिया गया? तब तो अभिषेक पोरेल रिटेन थे और उसके बाद इस साल के मेगा ऑक्शन से पहले भी अभिषेक पोरेल को रिटेन किया दिल्ली ने। फिर पंत को छोड़ दिया, लेकिन अभिषेक पोरेल अभी भी टिके हुए हैं उस टीम में।
ये रूल जो है ये दिक्कत करता है। ये इंजरी रिप्लेसमेंट वाला रूल है कि आप जिस प्लेयर को लेके आए हैं और जिसकी जगह लेके आए हैं दोनों को रिटेन कर सकते हैं और बाकियों को रिलीज कर सकते हैं। ये रूल प्रॉब्लम करता है, इस रूल पे बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इंजरीज फेक कर दी और उनकी जगह डेवाल ब्रेविस ले आए, उरुल पटेल ले आए, आयुष महात्रे ले आए। दिस इज कंप्लीट हिपोक्रेसी। आपको अगर किसी रूल से प्रॉब्लम है आप रूल पे सवाल उठाइए। आप ये मत बोलिए कि भाई दूसरी सामने वाली टीम ने स्कैम कर दिया, उन्होंने इंजरीज फेक कर दी। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंजरीज फेक कर दी गई है तो भाई आपको चाहिए एक सॉलिड एविडेंस अपनी बात को साबित करने के लिए। नहीं तो आप पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट हो रहा है जिसको आप 2-3 महीने सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल आप उस टीम को बैक करते हैं, उस पूरे टूर्नामेंट पे सवाल खड़े कर दे रहे हैं। और राजस्थान रॉयल्स के फैंस भी अगर जो कुछ ट्रोल कर रहे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, उनको भी बता दूं, संदीप शर्मा 2023 के आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट बन के आए थे। नेक्स्ट सीजन प्रसिद्ध कृष्णा ने खेला नहीं बिकॉज उनको इंजरी थी और नेक्स्ट सीजन 2025 की मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा को और टीम में रिटेन किए गए संदीप शर्मा। तो बताइए तब क्यों नहीं बात की गई इस रूल के ऊपर। और मेरा तो सीधा साधा कहना है कि जो अंडर द टेबल बिजनेस की बात होती है भाई ये होता है आईपीएल में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हार्दिक पांड्या का जब ट्रेड किया गया गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में तब ये बात आई थी। प्लेयर्स का जब ट्रांसफर होता है, प्लेयर्स का जब ट्रेड होता है तो एक ट्रांसफर फीस होती है जो कि हार्दिक पांड्या के केस में मुंबई इंडियंस ने दी होगी गुजरात टाइटंस, लेकिन उस ट्रांसफर फीस में से 50% तक का पैसा हार्दिक पांड्या खुद ले सकते हैं। लेकिन ये जो अमाउंट है ये डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब बताइए जब आप खुद ये रूल बना रहे हैं कि अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की जाएगी तो यही तो है अंडर द टेबल बिजनेस। आज क्यों चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस इतना ट्रोल कर रहे हैं अश्विन को? अश्विन ने सिर्फ ये बताया था कि भाई जनरली बिजनेस जो होता है आईपीएल में, ट्रेड जो होता है वो इस तरह से होता है। वो समझाना चाह रहे थे कि ड्यू प्रोसेस होता क्या है। आप वीडियो को ढंग से देख नहीं रहे एंड सिर्फ 1-2 वर्ड लेके आप अपने ही लेजेंड प्लेयर को ट्रोल करे जा रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर। बाकी इस पूरे फियास्को के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए और जैसा कि मैंने पहले कहा ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज रिसेंटली मैंने इस चैनल पे बहुत सारी केस स्टडीज बनाई है। आप जाके चैनल को जरूर चेकआउट करो और उन स्टोरीज को, उन केस स्टडीज को देखो और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।